गुड मॉर्निंग। मैं आपका गुरु छत्तीसगढ़िया मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक आबंध। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिया हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी का उदाहरण। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसको हम जल भी बोलते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में संयोग करे हैं और संयोग करने के बाद जल के अणु बनाए हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और एक और एग्जाम्पल है KMnO4 और आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि H2SO4 में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन भी एटम है। ये आपस में संयोग करे हैं और संयोग करने के बाद या दोनों आपस में ऐड हुए हैं और ऐड होने के बाद ये अणु बनाए हैं, जिसको हम यौगिक भी बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फ़र, 1 और 4 ऑक्सीजन आपस में संयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि ये एटम आपस में सहयोग क्यों करे हैं? इन दोनों के बीच में कुछ तो आकर्षण होगा या एक दूसरे से आकर्षित हुए होंगे और आकर्षित होने के बाद ये जल के रूप में परिवर्तित हो गए होंगे या ऐड करके ये अणु बना लिए होंगे। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में संयोग करके या इन दोनों के बीच में कोई तो आकर्षण बल होगा, जिस वजह से ये आपस में जुड़े हैं और जुड़ करके जल बनाए हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन आपस में संयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाए हैं और KMnO4 बनाए हैं। तो इन एटम के बीच में कुछ तो आकर्षण होगा। इन्हीं सभी यौगिकों में परमाणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि ये जो एटम है एक दूसरे से किसी आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो उनके बीच में लगने वाले उन्हीं आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, एक लाइन में हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी अणु बना है या यौगिक बना हुआ है, इनके सभी परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, उन्हीं आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध बोलते हैं। ओके, धन्यवाद।